दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सेमी आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, और सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि आईआरएम एनर्जी आईपीओ के प्रीमियम में लगातार आपको गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ रखा गया था। अलॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जिनका भी अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनके रिफंड भी आना शुरू हो चुके हैं। आईपीओ का क्रेडिट डेट 17 अक्टूबर होने वाला है कि जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 17 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 18 अक्टूबर को होने वाली है। चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं और अभी भी इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 87 रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% के अराउंड लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ। ये आईपीओ 12 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 16 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 14.74 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ के मार्केट मेकर की बात करें तो इसका मार्केट मेकर स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज़ है। स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज़ के द्वारा कुछ लाए गए आईपीओ की बात करें तो रिसेंटली कर्णिका इंडस्ट्रीज आईपीओ इनके द्वारा ही लाया गया था। उससे पहले हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ, कोडी टेक्नोलैब आईपीओ और छावड़ा इंफ्रा आईपीओ। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला है। तो इनमें से सभी आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिली है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है और यहाँ पर QIBs का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट 50% HNIs का होने वाला है। तो अगर किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं यानी कि QIBs का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो आईपीओ में आपको स्टेबिलिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि HNIs और रिटेलर्स ये दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही सेलिंग करते हैं। तो इसके कारण आईपीओ में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही इसमें लोअर सर्किट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलती है। आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें लोअर सर्किट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो अगर इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ 2 दिन में 41.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर HNIs पोर्सन 19.15 टाइम और रिटेल पोर्सन 59.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में देखा जाए तो 2 दिनों में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 40% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ ही आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इसमें डिमांड नजर आ रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है कि यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, तो ऐसे में आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब जो ये सेमी आईपीओ होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि कहीं भी डिमांड क्रिएट की जा सकती है। तो इसके लिए सेमी आईपीओ में सावधानी से अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में मंडे को अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मंडे को भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम आपको स्टेबल देखने को मिलते हैं, यानी कि 18 रुपये के ऊपर देखने को मिलते हैं या इससे ऊपर और देखने को मिलते हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, साथ ही आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को।
नेक्स्ट आईपीओ है वुमेन कार्ट आईपीओ। ये आईपीओ 16 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 86 रुपीज है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 9.56 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। वुमेन कार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, तो इस आईपीओ से आपको 16,000 रुपए करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम फिलहाल 11 साढ़े 11% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में ज्यादा डिमांड अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है, तो हो सकता है कि आगे इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो आगे आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं और साथ ही इसके प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिलती है, तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि मार्केट में ओवरऑल कैसी डिमांड है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और नेक्स्ट आईपीओ है आईआरएम एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 18 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 505 रुपये है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 545.40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए 48 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अगर केपीआई की बात करें, अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी 24.13 का है, यानी कि आईपीओ हाई वैल्यूएशन के ऊपर लाती हुई देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 के करीब है, यानी कि कंपनी के ऊपर आपको डेट भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करेगी तो उसमें से कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान में भी खर्च करने वाली है। ईपीएस देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईआरएम एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ ओपन होने के साथ ही इसमें भारी डिमांड आपको देखने को मिली थी और ये आईपीओ का प्रीमियम 105 रुपए के ऊपर मार्केट में ओपन हुआ था, लेकिन अभी गिर के ये 65 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम 75 पे ट्रेड कर रहा था और अभी आज ये 10 रुपए और गिर के 65 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से आपको 1885 रुपए एक लॉट से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम फिलहाल 12 से 13% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे का कारण यह है कि कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि अगर कंपनी के वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये जो कंपनी है ये गुजरात गैस, महानगर गैस और साथ ही जो इंद्रप्रस्थ गैस है, तो कंपनी इन तीनों से ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है, तो इसके कारण ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कम हुई है। हालांकि ये कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसके कारण अभी भी इसमें डिमांड बनी हुई है, लेकिन कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है और आगे इसमें देखना है कि किस तरह की डिमांड आती है, एंकर इन्वेस्टर्स किस तरह से आईपीओ में देखने को मिलते हैं और साथ ही क्यूआईबीज की ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इसकी अपडेट देती रहूंगी कि एंकर लिस्ट में कौन कौन से नाम है और साथ ही क्यूआईबीज की किस तरह डिमांड है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है राजगौर कैस्टॉफ डेरिवेटिव्स आईपीओ। यह आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 47.81 करोड़ का है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का भी मार्केट मेकर स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज होने वाला है। अगर आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में 16 अक्टूबर से अप्लाई करेंगे, तो मैं आगे आपको इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट साझा करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 रुपये होने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। राजकोर कैस्टॉफ डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 20% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो अभी बात करें तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे हो सकता है कि इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो आगे जो भी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ऑनडोर कॉन्सेप्ट का आईपीओ। तो ये भी एक सेमी आईपीओ होने वाला है, लेकिन अब तक ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे ही इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट करूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।